या पिछले सेशन में जो बतलाए थे वो चल रहा था मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, जो है वो बतलाया गया था। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो बतलाया गया था। क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो बतलाया गया था। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और साथ ही साथ हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में भी आप लोग को बतलाया गया था। ठीक है, कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो है अभी वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है थ्रू द क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल भी हम लोग देखे थे। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम लोग देखे थे। ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है, इसको करके देख लिया गया है ना बबली? इसको करके देख लिया गया है या नहीं? आई होप। ठीक है, ओके। जो आज बताने वाले हैं वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो बतलाने वाले हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो क्या होता है, मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो क्या होता है, तो उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा आई होप कि कल जो है हम बतलाए थे। कल जो है हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बतलाए थे। नंबर कौन सा है? 4 नंबर है ना? नंबर कौन सा है? 4। 4 नंबर है शायद। 4 नंबर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नंबर 4, मल्टी लेबल लेबल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो थोड़ा सा आप लोग को बतलाए थे कि होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है मल्टी लेवल का मतलब ये है कि ये सपोज कीजिए क्लास ए है। ये जो है वो क्या है? क्लास ए है। ये दो अलग मतलब डिफरेंट जो है वो क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। डिफरेंट जो है वो क्लासेज अवेलेबल है आपके। डिफरेंट जो है वो क्लासेज अवेलेबल है। ठीक है, सपोज कीजिए मल्टी लेवल का एक्चुअली मतलब क्या होता है? मल्टी लेवल का मतलब होता है लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल। आई होप कि कल जो है एक बनाए भी थे हम शायद। यस, मे बी ये हो। यस, यस, यहाँ पर ये जो है वो एक्सप्लेन किए थे इसके बारे में। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो कल बतलाए थे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो कल बतलाए थे। ये जो है एक एग्जांपल दिए थे। थोड़ा इसको यस, यहाँ पर आप देखो मल्टी लेवल का एक्चुअल क्या मतलब है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो कल बतलाया था मल्टी लेवल के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है कि क्लास ए है सपोज कीजिए, क्लास बी है यहाँ पर, और ये क्लास सी है, और ये क्लास डी है। टोटल मिलाकर कितना क्लासेज है? 4 क्लासेज है। ठीक है, तो 50 मेथड सपोज कीजिए कि क्लास ए में बना हुआ है। 20 मेथड जो है वो क्लास बी में बना हुआ है। 80 मेथड क्लास सी में, और क्लास डी में जो है वो 150 मेथड्स जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो क्लास ए में क्लास ए को इनहेरिट किए बी में, यानी कि बी का जो पेरेंट क्लास है वो क्या है? ए है। और बी जो है वो क्लास ए का चाइल्ड क्लास है। क्लास सी जो है वो बी का चाइल्ड है, और सी के लिए बी जो है वो क्या है? पेरेंट है। ठीक है, और क्लास सी का जो है वो डी जो है, क्लास डी जो है वो क्या है? चाइल्ड है, और क्लास सी जो है वो क्या है? पेरेंट है। तो सपोज कीजिए कि 50 मेथड क्लास ए में बना हुआ है, तो क्लास बी में 20 इसका अपना ओन मेथड इसका 20 है बना हुआ। तो टोटल मिलाकर के इसमें कितना मेथड्स हो जाएगा? 70 मेथड्स जो है वो किसमें हो जाएगा? क्लास क्लास बी में। ठीक है, क्लास सी में कितना हो जाएगा? अगर 80 इसका मेथड बना हुआ है, पहले से 70 है ऑलरेडी यहाँ पर पूरा 70 आएगा। 80 और प्लस 70 कितना? 150 मेथड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट के जितने भी पेरेंट होंगे, या पेरेंट के जितने भी मेथड्स होंगे, वो सारे जो है वो इनहेरिट होकर के आएंगे किसमें? चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में। अब इसको मल्टी लेवल क्यों कहा गया? मल्टी लेवल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, कंसीडर करो, ये लेवल 1 हो गया, दिस इज द लेवल 2, दिस इज द लेवल 3 समथिंग। ठीक है, ये लेवल बाय लेवल जो है वर्क करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
That's why it is called multi-level inheritance. Multi-level inheritance. Clear है? What is the meaning of multi-level inheritance? It works level by level. That's why it is known as the multi-level inheritance. ठीक है? I hope. इसका जो है अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो है वो अब क्या एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के जरिए इसको कोड के जरिए इसको हम लोग समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। ठीक है, इसको हटा दें, इसको इरेज कर दें। इसको हटा देना। ठीक है, नहीं इसमें जो है वो थोड़ा नहीं, फ्रेश फ्रेश तरीके से देखते हैं इसको। ठीक है, मे बी इसमें कुछ चेंजेस करें तो मे बी आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, दैट्स वाई फ्रेशली देखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए क्लास ये जो है वो ए है। क्लास क्या है? ए। ए बी सी लिए है तो यहाँ पर भी ए बी सी के जरिए ही समझते हैं। क्लास ए है, इसमें एक जो है वो मेथड है पब्लिक void m1 मेथड समथिंग। ठीक है, m1 system डॉट आउट डॉट println this is m1 मेथड ऑफ क्लास ए। ठीक है, ये जो है वो m1 मेथड है किसका? क्लास ए का। क्लास बी, एक क्लास बी बना रहे हैं, इसको किस तरीके से बना है? एक्सटेंड करके, एक्सटेंड करके किसको? ए को। ए को इसमें एक्सटेंड किए, यानी ए जो है क्या है? इसका पेरेंट क्लास है। और इसमें जो मेथड बना है पब्लिक वर्ड m2 मेथड बना है। इसके अंदर भी एक मैसेज दे देंगे, दिस इज द m2 मेथड ऑफ क्लास बी। फिर उसके बाद एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी। एक्सटेंड किसको? बी को, m3 मेथड। दिस इज m3 मेथड ऑफ क्लास, this is m3 मेथड ऑफ क्लास सी, क्लास सी। ठीक है, this is m3 मेथड ऑफ क्लास सी। क्लास डी एक्सटेंड्स सी। क्लास डी में जो है वो सी को एक्सटेंड किया गया। पब्लिक वर्ड m4 मेथड। दिस इज m4 मेथड ऑफ क्लास डी। ठीक है, अब टेस्ट नाम का एक मेन क्लास बनाते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर बात समझिएगा, टोटल टोटल मिला करके हो गया। अब बताइए क्लास ए में टोटल कितने मेथड्स हैं? क्लास ए में कितने मेथड्स हैं टोटल मिला करके? सिर्फ एक मेथड है। एक क्लास क्लास ए में जो है क्लास क्लास ए अगर जो देखा जाए, क्लास ए के अंदर अगर जो देखा जाए
तो कितने मेथड्स हैं टोटल मिलाकर के? क्लास ए के अंदर सिर्फ M1 है, सिर्फ M1 मेथड बना हुआ है, तो कितना मेथड है? एक मेथड है। क्लास बी के अंदर कितने मेथड्स हैं? क्लास बी के अंदर कितने मेथड्स हैं? एक तो M2 है, एक ये हो गया, और एक्सटेंड ए करने का मतलब है कि जितने भी मेथड इस ए में है, ये वाला भी आ गया किसमें? इसके अंदर आ गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया मेथड? 2 मेथड हो गया। क्लास सी के अंदर, क्लास क्लास सी के अंदर कितने मेथड्स हैं? क्लास सी के अंदर कितने मेथड्स हैं? क्लास सी के अंदर टोटल ये वाला भी आ गया, और साथ ही साथ ये M2 भी आ गया, M2 भी आ गया, और साथ ही साथ ये M3 तो है ही, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3 मेथड्स। अरे थ्री थ्री टोटल मिला करके थ्री थ्री मेथड्स हो गया इसमें। 3 मेथड्स है किसके अंदर? क्लास सी के अंदर। क्लास सी के अंदर 3 मेथड्स है। ठीक है। उसी तरीके से क्लास डी के अंदर कितने मेथड्स हैं? यस, क्लास डी के अंदर कितने मेथड्स? एक तो M4 हो गया, ठीक है, बट बाकी जो ऊपर वाला, बाकी जो सी वाला इनहेरिट होगा, तो सी में कितना था? 3 था। 3 था टोटल मिला करके, तो 3 और एक कितना हो गया? 4। तो टोटल मिला करके 4 मेथड हो गया। 4 मेथड हो गया किसमें? क्लास डी के अंदर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? कि डी का ऑब्जेक्ट जो है बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? डी का। ओबीजे इक्वल टू न्यू डी, ठीक है, और ओबीजे डॉट डॉट M1 को कॉल करेंगे तो होगा कॉल या नहीं? ऑफ कोर्स होगा। ओबीजे डॉट M2 को कॉल करेंगे, होगा। ठीक है। फिर उसके बाद M3 को कॉल करेंगे, होगा। ठीक। फिर उसके बाद M4 को कॉल करेंगे, होगा। समथिंग क्लियर है ये? M1 M2 M3 M4 पूरा ये कॉल होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि डी जो है सबसे जो है वो लेटेस्ट चाइल्ड मेथड है। जैसे सपोज कीजिए कि एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए, तो ये पूरा क्लास ए, अगर जो मेरा ग्रैंडफादर, क्लास बी इज माय फादर, है, क्लास सी इज मी माई सेल्फ, क्लास सी इज माई सेल्फ, और क्लास डी इज माई सन समथिंग। ठीक है। तो जो भी मेरा प्रॉपर्टी होगा, जो भी मेरे फादर का प्रॉपर्टी होगा, और जो भी मेरे ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी होगा, वो टोटल प्रॉपर्टी मेरे सन में आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो किस में आएगा? मेरे बेटे में, माई चाइल्ड। क्लियर है? सेम, कोई दिक्कत यहाँ पर? हम्म सेम, यहाँ पर वही बात है। यहाँ पर डी डी में जो है वो सारा प्रॉपर्टी जो है आ रहा है। इससे पहले जितने भी पेरेंट क्लासेस थे, सारे का प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट होकर के आ रहा है किसमें? डी में अंदर, डी के अंदर आ रहा है। ठीक है। दैट्स व्हाई चाइल्ड 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 क्लास इज लकीएस्ट लकीएस्ट क्लास। ओके। चाइल्ड में जो है वो सब कुछ जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर के आता है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है या नहीं? ठीक है। या इसको देख लेते हैं रन करा करके। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मेथड M3। अरे व्हाई दिस इज शोइंग?
अच्छा 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 अच्छा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, सी, 1 मिनट, डी जो है सी से जनरेट हो रहा है, सी वाला जो है यहाँ पर सी ऐसा होगा, कैपिटल स्मॉल का मामला है, कहीं कहीं छूट गया है, दैट्स व्हाई इट इज, हो गया। जावा टेस्ट, देखिए दिस इज M1 ऑफ क्लास ए, दिस इज M2 मेथड ऑफ क्लास बी, दिस इज M3 मेथड ऑफ क्लास सी, दिस इज M4 मेथड ऑफ क्लास डी। क्लियर है या नहीं? नहीं नहीं, वो क्या था कि सी जो है वो अपर केस में था, सी जो है किस में था, अपर केस में, अपर केस में था, और यहाँ पर लिख दिए थे लोअर केस में, दैट्स राइट। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज द मल्टीपल इनहेरिट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा? कोई दिक्कत है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, जावा का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? ठीक है, हाँ इसका जो है वो फोटो खींच लीजिए, फोटो इसका जो है वो खींच लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सिंपल सिंपल हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल सिंपल हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता है, नहीं करता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है, रीजन ये है, पहले समझ लेते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है और क्या रीजन है कि ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो होता क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो होता क्या है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो होता क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो होता क्या है। नंबर 5, नंबर 5, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, इसमें जो है जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस है क्या। ठीक है, सपोज कीजिए एक क्लास हो गया, ये एक दूसरा क्लास हो गया, ये जो है एक तीसरा क्लास हो गया, ये जो है एक चौथा क्लास हो गया। इसका नाम जो है क्लास ए है, इसका नाम जो है क्लास बी है, ये जो है वो क्लास सी है, ये जो है वो क्लास क्लास जो है वो डी है, क्लास सी है और ये क्लास डी है। ठीक है, ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है। 1 मिनट,
ए बी सी और क्लास डी, ये जो है वो 4 क्लास है। ठीक है, ए जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है, ए जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है किसके, किसमें, बी में। फिर ए ही जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है किसमें, सी में, सी में। ठीक है, ए इनहेरिट होकर के आ रहा है बी में, और ए ही जो है इनहेरिट होकर के आ रहा है किसमें, सी में। बी जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है, बी जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है किसके अंदर, डी के अंदर। और सी भी जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है किसके अंदर, डी के अंदर, डी के अंदर। कुछ इस तरह का सिचुएशन है, कुछ इस तरह का जो है वो सिचुएशन है। तो आप खुद सोचो, इसमें कितने तरह का इनहेरिटेंस अवेलेबल है। इसमें जो है वो कितने तरह का इनहेरिटेंस अवेलेबल है, कितने कितने तरह का इनहेरिटेंस जो है वो इसमें अवेलेबल है। अदरवाइज अदरवाइज एक एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, एक और जो है यहाँ पर ले लेते हैं क्लास, एक और क्लास ले लेते हैं, और इसमें जो है वो इनहेरिट होकर ए को ला रहे हैं, और इसको इनहेरिट होकर के ला रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि सिंगलटन फिर मिल गया तो फिर हायरार्किकल नहीं मिलेगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर देखते हैं। अच्छा, सिंगलटन तो यहाँ से भी मिल जाएगा, एक ऐसा मास्टर बनाते हैं जिसमें कि सिंगलटन भी हो, हायरार्किकल भी हो। ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, सिंगलटन यहाँ से भी हो जाएगा, कि यहाँ पर डायरेक्ट भी हो जाएगा सिंगलटन, कोई दिक्कत नहीं, सिंगलटन भी मिलेगा, सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस भी यहाँ पर मिलेगा। या यहाँ पर आप देखो, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है। ठीक है, तो ए जो है वो इनहेरिट होकर के आ रहा है किसमें, बी में। ए इनहेरिट होकर के आ रहा है किसमें, बी में, बी में। तो ये जो पार्ट है, सिर्फ सिर्फ ये वाला पार्ट आप कंसिडर कीजिएगा, ये वाला पार्ट अगर जो देखा जाए तो किस तरह का इनहेरिटेंस है ये, किस तरह का इनहेरिटेंस है ये, सिंगलटन। अरे सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस और नॉट। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से, अगर जो इसके रिस्पेक्ट में हम, अगर जो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें, अगर जो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें इसके साथ, क्लास सी के साथ, तो फिर भी ये सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है। और ये दोनों को कंबाइन करके अगर जो हम लोग देखें, कंबाइन करके अगर जो हम लोग देखें, तो हो क्या रहा है कि क्लास ए है, और ये यही क्लास ए जो है इनहेरिट होकर क्या रहा है किसमें, बी में भी और सी में भी। तो ये दोनों को अगर जो कंबाइन करके हम लोग देखें, कंबाइन करके देखें, तो ये किस तरह का हो गया, हायरार्किकल हुआ या नहीं, हायरार्किकल हुआ या नहीं, यस हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है ये जो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों सपोर्टेड है, सिंगल भी सपोर्टेड है, हायरार्किकल भी सपोर्टेड है। बट यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये पिंक वाला एरिया से, ये जो है ये जो है वो पिंक 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 वाले एरिया से इसको प्रॉब्लम है, पिंक पिंक वाला एरिया से इसको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्लास क्या है, बी है, और यहाँ पर क्लास क्या है, सी है, दो क्लास है, और इनहेरिट होकर किस में आ रहा है, डी के अंदर। तो ये किस तरह का इनहेरिटेंस हो जाएगा फिर, मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर सपोर्टेड है क्या जावा में, नो, नो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है। तो अगर जो यहाँ पर ये सपोर्टेड नहीं है, तो आप खुद से सोचो, क्या जब तक ये नहीं रहेगा तो खाली इतना को, दो को मिला करके क्या हम हाइब्रिड बोल सकते हैं क्या, नो, नो,
हाइब्रिड का मतलब है कि टोटल जितने भी इनहेरिटेंस है वो सबके लिए सपोर्ट अगर है अवेलेबल, तब जाकर के सबको एक बार में कंबाइन करके यूज किया जाए, तब जाकर के उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा फैसिलिटी है क्या? नो। That's why we can say that hybrid inheritance is not supported in Java. हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सपोर्टेड नहीं है किसमें? जावा में। बहुत सारे बुक में बोला जाता है कि नहीं हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, क्योंकि 2 या 3 इनहेरिटेंस को मिलाकर के हाइब्रिड बना लिया समथिंग, ठीक है। बट फुल्ली हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। Fully hybrid inheritance is not supported in Java because fully inheritance facility is also not supported in Java, because a legend inheritance system, multiple inheritance is not supported in Java. Multiple inheritance is not supported in Java. That's why it is called, Java does not support fully. Oops, somewhere we discussed about that one already in previous session. We can we discussed about the two aspects of Java UP programming feature. First aspect was that Java is pure UP oriented UP programming language, but second aspect is that no, Java is not a fully UP programming language. Because what are the problem? Because a legend inheritance system, multiple inheritance is not there in Java. So Java cannot be considered the fully UP programming language, something like that. Okay, otherwise pure UP programming language. There are two aspects of Java. It is the two aspects of Java. Clear है या नहीं? ठीक है, आई होप। बट ज्यादा लोग का, सब लोग का यही मानना है लगभग में कि जावा जो है वो पूरी तरीके से प्योर उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। मल्टीपल लोग का ये मानना है। बट यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स जो है वो होते हैं कि फुल्ली उप्स जो है नहीं है, और कोई बोलता है कि प्योर उप है, कोई बोलता है प्योर उप नहीं है समथिंग। तो ये चीजें जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी तरह का? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। नेक्स्ट इनहेरिटेंस कौन सा है? नेक्स्ट इनहेरिटेंस जो है वो कौन सा है? नंबर 6 साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक इनहेरिटेंस, इट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टेड इन जावा। अब ये जो है इसका डिमेरिट है या मेरिट है, ये समझना है कि ये जो साइक्लिक इनहेरिटेंस है वो एक्चुअली में सपोर्ट नहीं करता है जावा में। तो ये इसका मेरिट है या डिमेरिट है? रिमेंबर दिस वन इज कंसीडर एज मेरिट ऑफ जावा। मेरिट ऑफ जावा, ये जावा का जो है वो क्या है? मेरिट पॉइंट है, डिमेरिट नहीं है। कहीं से भी डिमेरिट ये नहीं है। दिस इज कंसीडर्ड एज द मेरिट ऑफ जावा। क्यों मेरिट कैसे है, रीजन क्या है? पहले समझ लेते हैं कि साइक्लिक इनहेरिटेंस किसको है। साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो बोलते किसको है, देन यू विल गेट द मच क्लैरिटी अबाउट दिस साइक्लिक इनहेरिटेंस। अगर एक नॉर्मल जो है वो हम लोग बोले, अगर जो ठेठ भाषा में अगर जो बोले, तो सपोज कीजिए एक इम्पॉसिबल सा चीज है, एक जो है वो इम्पॉसिबल सा चीज है। क्या इम्पॉसिबल है? इन रियल लाइफ ये इम्पॉसिबल है कि नहीं, आप खुद से जो है वो कंसिडर कीजिएगा
कि रियल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है या नहीं है, रियल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है या नहीं है। क्या इम्पॉसिबल है? सपोज कीजिए ये फादर है और ये जो है वो चाइल्ड है। ये चाइल्ड है, ठीक है। ये फादर है और ये क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड है। ये फादर है, ये चाइल्ड है। फादर बोलता है, अरे फादर, फादर फादर क्या बोलते हैं? आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, समथिंग, आई एम योर फादर। ये इसका फादर है। तो क्या ये चाइल्ड जो है वो कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि इसका ये फादर बन जाए? चाइल्ड भी इसका फादर बन सकता है, अपने फादर का फादर बन सकता है क्या कभी चाइल्ड? नो, नो, not possible, not possible. Same, same disgusting facility is known as the cyclic inheritance, cyclic inheritance। इसी तरीके का जो है वो डिस्कस्टिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है किस? यस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? या ठीक है। या तो ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा जो है वो नहीं होता है। सेम यहाँ पर वर्स्ट फैसिलिटी जो है वो इसके साथ भी है। क्या क्या फैसिलिटी है वो आप जो है वो समझिएगा। किसमें? साइक्लिक इनहेरिटेंस में सबसे पहले नंबर 6, 6 नंबर जो है साइक्लिक इनहेरिटेंस, साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक इनहेरिटेंस जैसे ये क्लास ए है, क्लास ए है और ये क्लास बी है, और ये क्लास बी है। 1 मिनट। ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। क्लास बी है, ठीक है। ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। दिस इज कॉल्ड द क्लास ए, दिस इज कॉल्ड द क्लास बी। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। अब यहाँ पर क्लास ए का जो है, क्लास ए का जो है, क्लास ए का चाइल्ड जो है वो क्या है? क्लास बी है। क्लास ए का चाइल्ड जो है वो क्या है? क्लास बी है। क्लास ए का चाइल्ड क्या है? क्लास बी है। ओके, ठीक है। इसका मतलब सपोज कीजिए कि क्लास ए में जो है वो 20 मेथड्स जो है वो बने हुए हैं। 20 जो है वो मेथड्स जो है वो बने हुए हैं। तो और क्लास बी में जो है वो
10 मेथड्स जो है वो बने हुए, 10 मेथड्स जो है वो बने हुए। तो जब इनहेरिट करके लाएं क्लास ए को, तो अब आप बताओ कि इसमें टोटल मेथड कितने होंगे क्लास बी में? 30 30 मेथड्स होंगे। क्लास बी में क्या होंगे, कितने मेथड्स होंगे? 30 मेथड्स होंगे, ठीक है। यस यस 30 मेथड्स होंगे, ठीक है। अब क्या है, हमको यहां तक तो ठीक है, बट ये सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। साइक्लिक में क्या हुआ? सर, आई वॉन्ट टू एक्सेस method of I want to access math these these 10 methods of class B into class A। अरे क्या मतलब हुआ? क्लास बी का जो भी मेथड बना हुआ है, जो 10 ये मेथड्स है, इसको एक्सेस करना चाहता है किसमें? किसमें ये एक्सेस करना चाहता है? क्लास ए के अंदर एक्सेस करना चाहता है। तो क्या किया, ये इनहेरिट कर दिया किसको? क्लास बी को बना दिया क्या, पेरेंट, और क्लास ए में इनहेरिट कर लिया किसको? क्लास बी को। क्लास बी को इनहेरिट कर दिया क्लास ए में। अब आप हमको बताओ कि जब आपको ये 10 मेथड्स यूज करना ही था, तो फिर ये अलग क्लास बनाने की क्या जरूरत थी? यही 10 मेथड आप इसमें रख देते। टोटल मिला के इसमें जब आपको 30 मेथड्स ही यूज करना था, तो अलग क्लास बनाने की क्या जरूरत है? आपको अलग क्लास बनाने की क्या जरूरत है? जब आपको 20 मेथड से काम चलता नहीं है, 30 मेथड्स चाहिए, तो अलग क्लास बनाकर क्यों यूज कर रहे हो? फिर क्या बेनिफिट है? क्योंकि यही ए वाला मेथड तो आप इस क्लास में यूज किए हो, किसमें? बी में। और जो ये 10 मेथड है वो सिर्फ बी का मेथड है, यानी कि सिर्फ बी में ही यूज होना चाहिए, या फिर बी से हट के किसी क्लास में यूज होना चाहिए। बट आप सेम क्या काम कर रहे हो, सेम आप क्या कर रहे हो कि ए में ही यूज कर रहे हो इसको। फिर ये क्या है? ये तो मीनिंगलेस है काम, ये तो मीनिंगलेस काम है। जब आपको यही 30 मेथड्स यूज करना था टोटल, तो आप 20 जो लिखे हो तो 10 इसी में लिख देते, फिर अलग क्लास बना के लिखने की क्या जरूरत थी? दिस इज द मीनिंगलेस वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इसमें इसीलिए जो है, इसी कारण से जो है, ये साइक्लिक इनहेरिटेंस का फीचर इसमें से हटा दिया गया है। साइक्लिक इनहेरिटेंस का फीचर जो है इसमें नहीं है। बात क्लियर है या नहीं? लगभग पाइथन में भी इस साइक्लिक इनहेरिटेंस को अवॉइड किया गया है, साइक्लिक इनहेरिटेंस को अवॉइड किया गया है। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक इनहेरिटेंस? ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, तो साइक्लिक इनहेरिटेंस अगर जो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर क्लियर जो है वो एरर देगा, सर दिस इज इन द साइक्लिक इनहेरिटेंस, कैन यू प्लीज फिक्स इट, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक इनहेरिटेंस का किस तरीके से एरर देता है, क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।